सो हम लेआउट से स्टार्ट करते हैं। स्केचअप में हमें यहाँ पे मॉडलिंग तो हमने कर ली थी, रेंडर्स भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमें इसकी 2D ड्राइंग्स बनानी है, तो उसके लिए हम स्केचअप लेआउट का यूज़ करते हैं। स्केचअप लेआउट पे जाने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे स्केचअप का मॉडल है, जो जो व्यूज़ हमें चाहिए, उनके आप एलिवेशंस या आप स्क्रीन सेटअप करके रखिए। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन 1 पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये शावर एरिया का व्यू आ जाएगा फ्रंट। 2 पे क्लिक करूँगा तो दूसरा एलिवेशन एक व्यू आ जाएगा हमारे पास। 3 पे क्लिक करूँगा तो इसका अपोजिट व्यू आ जाएगा हमारे पास, डोर की एंट्रेंस वगैरह आ जाएगा। 4th पे क्लिक करूँगा तो हमारा टॉप व्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग व्यूज़ हमारे आ रखे हैं। इसी तरीके से मुझे टॉयलेट सीट का वाला व्यू की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन एक सेक्शन प्लेन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे गया मैं, जिस व्यू के अबाउट सेक्शन कट करना है उस पर प्लेन पे क्लिक किया, ओके किया, और इस प्लेन को मैंने मूव कर दिया आगे की तरफ। अब मुझे शावर एरिया के साथ चाहिए तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, और अगर मुझे WC यूनिट्स का चाहिए तो हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। मैंने इसको पिकअप कर लिया और इसका व्यू सेट कर दिया फ्रंट व्यू। और मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे व्यू पे गए, एनिमेशन पे गए और जाके ऐड सीन ऐड अप कर दिया। करेक्ट, हमने एक सीन ये कर दिया। आप चाहो तो इसका ऐसे भी ले सकते हो जिसमें आप शावर एरिया की यूनिट्स को भी डिटेल के साथ दिखा सकते हो। ठीक है, ये शावर एरिया के डिटेल के साथ हो जाएगा। और मैं उधर से इधर की तरफ तो एक कर ही चुके हैं हम फर्स्ट व्यू में, जो कि हमारा ये वाला व्यू था। ठीक है, सो इस तरीके से हम रख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, 5th को शावर एरिया को क्रॉस करके लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हो सारे व्यूज बना लिए। इस फाइल को हम अपने क्लोज कर लेते हैं सेव करके। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमने यहाँ से लेआउट में जाना है। जैसे आप लेआउट ओपन करोगे, आप यहाँ से फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पेपर सेटअप आते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास ड्रॉ पेपर आएगा। मैं ड्रॉ पेपर का यूज़ ना करके मैं जनरली क्या करता हूँ, इसका यूज़ करता हूँ, टाइटल बॉक्स का। यहाँ पे आप देखोगे कंटेम्प्रेरी पे आपके पेपर आ रखे हैं, मॉडर्न स्टाइल से आपके पेपर दे रखे हैं, और नीचे राउंडेड दे रखे हैं आपके टैबलॉइड, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर डी। यहाँ पे आप देखेंगे तो और अलग अलग टाइप के आपके फॉर्मेट दे रखे हैं, सिंपल, सिंपल, शेरिफ। सो आपके जो आपको रेस्पेक्ट में, जैसे आप टाइटल बॉक्स चाहते हो बॉटम में लिख के है तो ये वाला ले सकते हो आप साइड के अलॉन्ग लेना चाहते हो तो आप ये वाले से भी गो थ्रू कर सकते हो। सो इट्स योर चॉइस कि आप कैसा चाह रहे हो अपना टाइटल बॉक्स की अरेंजमेंट, आप यहाँ से पिक ऑन कर सकते हो। आपको पेपर साइज भी यहाँ पे आप देखोगे तो लिख के आएगा। ठीक है, A4, A3, A2 ये जो है आपके, हाँ पेपर साइजेज हैं। ये आपके A1, A3, A2, A4 आपके पेपर साइजेस होते हैं। और आपका आर्किटेक्चरल D, B, A, C, D ये जो होते हैं ये आपके इंचेस फिट वाले होते हैं। हमने ड्राइंग इंच फिट की बना रखी है तो मैं इंच फिट वाला ही यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, लैंडस्केप में आप चाहो तो ये ले सकते हो, आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप कौन सा लेना चाहते हो। मैंने सपोज ये वाले को क्लिक कर दिया। सो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पेपर साइज लिख के आ रहा है। ठीक है, आपका एक ड्राइंग का व्यू दिखा रहा है यहाँ पे और फर्दर डिटेल्स दिखा रहा है। ठीक है, इशू डेट, क्लाइंट नेम, ये सारी चीज़ आप डबल क्लिक करके चेंज चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे हमारा पेपर विद टाइटल बॉक्स सेटअप हुआ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो मॉडल था उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइल पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद जो यहाँ पे हमने फाइल सेव करी होगी अपनी, सपोज जैसे डेस्कटॉप पे हमने सेव करी थी वॉशरूम के नाम से स्केचअप की फाइल, तो वॉशरूम 4 के नाम पे डेस्कटॉप। हेलो, यस, ओके। सो हमें यहाँ से क्या करना होगा, फाइल को इंसर्ट पे जाना होगा, और उसके बाद जहाँ पे हमने फाइल सेव की हुई है डी ड्राइव पे, ओके,
हम वहाँ पे गए, हमने इस पीसी के अंदर डी ड्राइव में ओके, सो हमने यहाँ से फाइल पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ से हमने अपनी फाइल बनाई हुई है, जैसे आप देख सकते हो लेआउट के नाम से ओपन कर लिया। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे हमारी फाइल लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकती है, ठीक है। लोड हो जाएगी, आप इसकी मार्जिनल वैल्यू सेटअप कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट का व्यू चाहिए, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। देन इसका कुछ ना कुछ एक स्केल फैक्टर आया होगा और इसका व्यू भी कोई ना कोई आया होगा। जैसे अभी आप देखोगे तो स्क्रीन 4 पे सेटअप हुआ है, 5 पे। मैंने इसको टॉप व्यू के हिसाब से सेटअप कर लेता हूँ। तो टॉप व्यू हमारा स्क्रीन 4 पे था, हमने उसके हिसाब से सेटअप कर लिया। कितना एलिमेंट आपको व्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। देन व्यू रेंज सेटअप करने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई एक स्केल फैक्टर आया होगा, वो स्केल फैक्टर भी आप यहाँ पे से सेटअप कर सकते हो। स्केल सेटअप करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे करंट स्केल ऑर्थो हमेशा ऑन रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्केल करंट स्केल आप इस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप अपना स्केल फैक्टर भी बता सकते हो कि आपको किस साइज़ का स्केल फैक्टर चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रखा है 1 इंच 1:120, ठीक है। यहाँ से आप अपना स्केल फैक्टर का रेफरेंस बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए रेफरेंस के बेसिस पे, ठीक है। 1 फीट 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, मैंने ये वाला सेटअप कर देता हूँ, तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसको हम देन रिड्यूस कर देते हैं अपने व्यू रेंज को, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, मैं इसको भी रिड्यूस कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने अपना एक टॉप व्यू यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब टॉप व्यू अरेंज करने के बाद अगर हमें इसमें डायमेंशनिंग का काम करना है तो डायमेंशनिंग के लिए आप सिंपल यहाँ से डायमेंशन टूल्स को पिकअप कर सकते हैं। आपने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट देना है और उसको उठा के ड्रॉप कर देना है। डायमेंशन आ गई इसकी। जब आप डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपका प्रिसीजन वैल्यू है, आप यहाँ से प्रिसीजन वैल्यू को सेटअप कर सकते हो। गैपिंग्स वगैरह को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। डायमेंशंस के स्टाइल को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको पॉइंट्स में चाहिए तो आप इंजीनियरिंग फॉन्ट स्टाइल ले सकते हो, ठीक है। देन लीडर लाइन आपको यहाँ पे कर्व्स में चाहिए तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट में भी आप चाहो तो दे सकते हो। अभी तो खैर लीडर लाइन नहीं आई है इसमें, वही आ रहा है, डायमेंशन आ रही है हमारी। डायमेंशन को सिलेक्ट किया हमने। देन यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पे साइजिंग आएगी। आप साइजिंग को यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो आप देखो साइज बढ़ गया हमारा। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप कब कर सकते हैं, जब आपने डायमेंशंस के टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हो तब यहाँ से कर सकते हो। आप बता सकते हो आपको सेंटर रखना है, एंकर क्या किस तरीके की लोकेशन चाहिए आपको, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल के अंदर बता सकते हैं। क्लियर है। प्रिसीजन वैल्यूज़ आपको बताया मैंने, आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। और इस तरीके से हमने ये सेट कर लिया। इसको सेलेक्ट करके आप इसकी पोजीशन को भी लेफ़्ट राइट अप डाउन चेंज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या किया, अपना एक व्यू इंपोर्ट किया है। ओके, ठीक है। अब सपोज मुझे इसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, या जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइटल देना चाहता हूँ उसको, तो आप यहाँ पे स्क्रैप बुक में जा सकते हो। 3D कर्व की जगह पे टीबी प्लेन आप देखेंगे, यहाँ पे टीबी प्लेन मिलेगा। यहाँ से आप अपने एलिमेंट्स को पिक ऑन कर सकते हो कि आपको किस टाइप का चाहिए। जैसे मैंने कहा सपोज मैंने ये चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक किया, इसको मैंने अरेंज कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करके इस पर डबल क्लिक किया। ये कौन सा व्यू हो गया हमारा, टॉप व्यू। वॉशरूम टॉप व्यू,
ठीक है, नीचे ड्राइंग स्केल डाल सकता हूँ, जो कि हमारी कितनी आ रही है, स्केल 1 इंच इक्वल टू 1 फीट, ये आ रही थी। ठीक है, ये even हो गया हमारा। सो इस तरीके से हम यहाँ से इसको पुट ऑन करके डाल सकते हैं टीवी प्लेन के अंदर। बाकी और एलिमेंट्स हैं, सेक्शन और एलिवेशन के भी एलिमेंट्स आप डाल सकते हो, जहाँ पे सेक्शन भी आ रहे हैं हमारे, सेक्शन के लिए या एलिवेशन के लिए आप इनको भी पुट ऑन कर सकते हो। जैसे मुझे इसको एलिवेशन देना है तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ बताया A1S हो गया ये। ओके, ये इसके एलिवेशन हो गए। इसको उठा के हमने इधर रख दिया। और उसका कोई बैनर भेजा होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ से ये सेटअप कर लिया। अब इसी पेज पे मुझे दूसरा व्यू चाहिए, तो आपको मैंने बताया था आप इसको कॉपी कर सकते हो चाहो तो। कॉपी कर सकते हैं। देन कॉपी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इसका स्क्रीन जो था वो चेंज कर सकते हो आप। जैसे आप स्केचअप मॉडल पे आएंगे, स्क्रीन 4 लगा हुआ है, आपको एलिवेशन को ही बताना है, आप उस स्क्रीन पे जा सकते हैं। नीचे हम यहाँ पे सेम वही स्केचअप मॉडल को रिड्यूस करेंगे। स्क्रैप बुक में यहाँ पे आपके एलिवेशन एंड ग्रिड्स हैं, टीवी प्लेन पे जाएंगे। टीवी प्लेन पे जाएंगे हम, हमने ड्राइंग टाइटल यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, उसको इधर रख देना है और इसको भी डबल क्लिक करना है, अगेन डबल क्लिक करना है और यहाँ पे बता देना है कौन सी वॉल का एलिवेशन है। आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारा इस वॉल के अबाउट एलिवेशन आ रहा है 2A5। ठीक है, तो आप इसको नाम दे सकते हो एलिवेशन अबाउट 2। आप चाहो तो टैक्स से नेमिंग दे सकते हो उसको, और उसके हिसाब से नेमिंग भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं 2A5 ही ऐसे लिखा हुआ है, 2A नीचे हमने 5 लिख दिया। ओके, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। सेम मैनर में आप चाहो तो और भी दे सकते हो इनको, और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। स्केचअप मॉडल में आप नहीं चाहेंगे पेजेस में यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज पे जाएंगे तो आपका एक थर्ड पेज ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से फाइल को इंसर्ट करना पड़ेगा। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट क्रिएट करने में सेम आ जाएगा। अब आप अपने व्यू पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके स्केचअप मॉडल के अंदर जाके इस स्क्रीन को चेंज कर सकते हो। आप अपना सेकंड स्क्रीन लगा सकते हैं। सेम मैनर में मैंने ये वाला रखा था, इसको भी क्लिक करके स्क्रीन 4 तो आ गया था, 1 भी आ गया, पेज 2 में 1 आ गया था क्या, पेज 2 में 1 था, तो इसके स्क्रीन को 1 आ गया, 3 कर देता है। ठीक है, ठीक है।
ऐसे ही एक और पेज चाहो तो आप डुप्लीकेट पे जाके इसको, इस पेज को राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हो और उस पेज पे जाके स्केचअप मॉडल के अंदर जाएंगे। स्केचअप मॉडल पे जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, वो काम क्या है, अच्छा इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है हमें। मान लिए सपोज मैंने स्केचअप में कुछ चेंजेस किए, मैं स्केचअप ओपन किया अपना, जैसे वन के अबाउट भी एलिवेशन आ गया ना। मैंने एंगल पे एलिवेशन नहीं किया इसका, मैंने फाइल को क्लोज किया, सेव कर दिया। अब इसको राइट क्लिक करके अपडेट मॉडल रेफरेंस हमने कर दिया। ओहो, तो आप देखो लेटेस्ट वाला यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लेटेस्ट अब सेव स्केच व्यू पे रखा हुआ था, स्क्रीन नहीं ऐड करी मैंने, लेटेस्ट पे रखा हुआ था तो वो वाला हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केचअप के अंदर लेआउट में जाके अपने सारे एलिमेंट सेटअप कर सकते हैं। कवर पेज पे आप इंसर्ट पे जाके जो इसके रेंडर्स हैं आप चाहो तो वो ला के लगा सकते हो। जैसे इसका हमने रेंडर निकाला होगा तो वो रेंडर्स भी आप चाहो तो इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से रेंडर्स हमने निकाले हुए हैं, आप वो रेंडर्स को लोड करके रख सकते हो। एक ही रेंडर निकाला है हमने इसमें, ठीक है। आपने कोई अगर और भी रेंडर्स निकाले हुए तो आप वो लाके यहाँ पे इंपोर्ट करके रख सकते हो। और यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट लिखने के लिए आप जैसे कि सपोज हम पेज 1 पे चलते हैं, यहाँ पे टाइल्स या स्टोन जो भी है उसके हमें टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट या लेबल के यूज़ कर सकते हो। लेबल पे जाके आपने अपना पॉइंट बताना कहाँ पे आप देना चाह रहे हो, उसको देने के बाद आपने साइड में लिया और यहाँ पे इसको उधर ड्रॉप किया, अपना टेक्स्ट यहाँ लिखा। टेक्स्ट साइज बढ़ाना है तो टेक्स्ट स्टाइलिंग पे जा सकते हैं, टेक्स्ट साइज आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। शावर एरिया, और आप इसके ठीक है, और आप उनको यहाँ से शो कर सकते हो। अगर आपको कोई नोट ही लिखना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट पे जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ पे आपका आप उसके बॉक्स साइज को चेंज कर सकते हो।
बाकी टेक्स्ट के साइज को आपको चेंज करना है, तो स्केल ड्राइंग डायमेंशन स्टाइल के अंदर ये मिलता था टेक्स्ट भी, थ्रेशोल्ड डायमेंशन डायमेंशन नहीं मिल रहा था मैं, टेक्स्ट भी ओके। हाँ ये आ रहा है, शेप स्टाइल स्ट्रोक साइज आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं। शेप स्टाइल ओके। एरो के साइज वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से एरो के साइज चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एरो के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। कौन सा एरो का साइज चेंज करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हैं। देन एरो के उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से रखना है। एरो जो उसके एरो हेड्स होते हैं उनको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमें सिलेक्ट करना होगा। ठीक है ओके। बाकी स्ट्रोक की लाइंस वगैरह है, उनकी थिकनेस वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से उनको भी चेंज कर सकते हो। थिक करना है, थिन करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। सो इस तरीके से हम अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बाकी इनको एडिट करना है, डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। कोई लोगो आपका पीडीएफ वगैरह का है तो आप वो एज ए इमेज यहाँ पे लाके अटैच कर सकते हो। हाईलाइट कराते हो सर्कल में, तो वो यहाँ से लीडर लाइन से ही करेंगे ना। आपने एरो पे जाना है, यहाँ से एरो का जो कंटेंट आपको रखना है जैसे साइज है उसका और वो सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से आपने सेटअप किया। उसके हमने इसको ये 20 कर दिया, ये भी 20 कर दिया। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखो एरो आ रहा है, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉप किया और यहाँ पे इधर रखा, इस पर वैल्यू बता दी। अभी यहाँ पे ये क्या बता रहा है, उस फेस की रीडिंग बता रहा है, एरिया, ठीक है। वॉल्यूम फेस पे क्या है वो चीज़ बता रहा है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो बाद में। अभी ये उसका पर्टिकुलरली उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, ठीक है। तो उसके पैरामीटर बता रहा है, आप उसको डबल क्लिक करके चाहो तो डिलीट कर दो। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख दो जो आपको लिखना है, ठीक है। उस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक कि हमारा स्टोन हो गया या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। ठीक